Brought to you by Sensodyne K, Haier and i10. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। दिल्ली, यहाँ मुख्यमंत्री आवास को लेकर टसल शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के आदेश के बाद मुख्यमंत्री आतिशी का सामान सीएम हाउस से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद आतिशी का जो अपना निजी आवास है वहां से उन्होंने सीएम ऑफिस का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली सीएमओ ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें देखा जा सकता है कि गत्तों में पैक सामान से ढकी हुई आतिशी अपना काम धाम कर रही हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आवास वाले इस पूरे प्रकरण पर कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को चुनाव में नहीं हरा सकी, इसलिए इस तरह के काम करवा रही है। पार्टी को चुनाव में हरा नहीं पाती, वो चुनाव लड़ते हैं, मुंह की खाते हैं, सिंगल डिजिट से ज्यादा अपने विधायक नहीं बढ़ा पाते, तो अपना मुख्यमंत्री नहीं ला पाते। उसके बाद उनका मुख्यमंत्री नहीं बनता, उनकी सरकार नहीं बनती, तो वो ऑपरेशन लोटस शुरू करते हैं कि किसी तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लें, अपना मुख्यमंत्री बना लें। वो दिल्ली में वो भी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने एक तीसरा पैंतरा अपनाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दो, विधायकों को जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो, पार्टी खत्म कर दो, कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। वो भी नहीं कर पाए। तो अब वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, किसी तरह से मुख्यमंत्री आवास पर ही कब्जा कर लें। उनका बहुत बहुत स्वागत है। आतिशी ने एक और महत्वपूर्ण ऐलान किया। कहा कि कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया गया है कि दिल्ली में अब विधायकों को मिलने वाला फंड बढ़ाया जाएगा। पहले ये फंड 10 करोड़ था, अब 15 करोड़ होगा। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली में विधायक फंड को 10 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15 करोड़ प्रति वर्ष कर दिया है। पूरे देश में किसी भी राज्य में इतना विधायक फंड किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया है। अगर हम आंकड़े देखने जाएं तो गुजरात 1.5 करोड़ प्रति साल विधायक फंड देता है हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका 2 करोड़ हर साल देते हैं। ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश 3 करोड़ और कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान 5 करोड़ प्रति वर्ष विधायक फंड के तौर पे देते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को बुरा लग रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का शीश महल सीज हो गया है। अरविंद केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे। और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे। उस बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी वेंट्री बनाए आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। ये पूरा मामला क्या है याद दिलाते हैं। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट सीएम बनी आतिशी। अरविंद केजरीवाल ने अपना आधिकारिक आवास जो है उसे खाली कर दिया और आधिकारिक आवास में आतिशी शिफ्ट हो गई, काम धाम करने लगी। और 9 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के आधिकारिक आवास ने उनका सामान हटाया जा रहा है। कहा गया कि यह सब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर हो रहा है। 2 दिन पहले ही आतिशी इस आवास में शिफ्ट हुई थी और फिर 2 दिन में ही लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सिविल लाइंस में फ्लैग स्टाफ रोड पर बंगला नंबर 6 को सील कर दिया। अब इस मामले में दिल्ली एलजी के ऑफिस के मुताबिक ये बंगला मुख्यमंत्री का घर नहीं है, इसे किसी को भी आवंटित किया जा सकता है। आतिशी ने इस बंगले पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। यदि कोई हमारी संपत्ति पर अतिक्रमण करता है तो मालिक कार्रवाई करने का हकदार है।
वहीं आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जब यह बंगला अरविंद केजरीवाल से आतिशी के पास गया तो हस्तांतरण की सही प्रक्रिया का इस्तेमाल या पालन नहीं किया गया। इस मुद्दे पर और क्या डेवलपमेंट्स है और आम आदमी पार्टी की आगे की योजना क्या है, हमने समझा, पत्रकारों से सुनते हैं। दरअसल अभी आतिशी के नाम पर AB 17 मथुरा रोड अलॉटेड है, तो 2 बंगले एक साथ नहीं अलॉट हो सकते थे। तो पहले आतिशी को अपना पुराना बंगला खाली करना होता, फिर नए बंगले की अलॉटमेंट की जाती, और उस अलॉटमेंट से पहले जब कोई भी अपना सरकारी आवास छोड़ता है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, तो फिर वहां पर जो भी सामग्रियां बंगले के अंदर होती हैं उसका पूरा जायजा लिया जाता है, उसका पूरा ब्यौरा लिया जाता है। PWD ये देखती है कि कहीं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, कोई चीज़ किन किन चीज़ों को वहां पर मुहैया कराया गया था वो चीज़ें वहां मौजूद हैं या नहीं है। और चूंकि इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड को लेकर के एक जांच भी चल रही है, उसकी निर्माण प्रक्रिया को लेकर के उसका मामला तमाम अलग अलग जांच एजेंसियों के सामने है, जिसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट भी है, जिसमें CBI जांच भी चल रही है। तो ऐसे में PWD का कहना है कि उसे उस बंगले के बारे में और उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं, उसको जो इन्वेंट्रीज कही जाती हैं उसकी जानकारी लेना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी को अलॉट करने से पहले। तो ये बंगला अलॉट हो सकता है आतिशी को, बशर्ते पहले तो वो अपना पुराना बंगला खाली करे। दूसरा कि PWD इस पूरे 6 फ्लैग स्टाफ रोड की इन्वेंट्री की जांच करे और उसके बाद उसको अलॉटमेंट कर दे। बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी के सामने क्या कुछ विकल्प है। आम आदमी पार्टी 2 तरीके से इस पे पूरा नज़र बनाए रखे हुए हैं। दरअसल इसमें जब आतिशी कहा जा रहा है कि आतिशी ने एक ताला लगा रखा है, तो उसके ऊपर अब PWD विभाग ने जाकर के एक डबल लॉक लगा दिया, दूसरा ताला लगा दिया है। तो आम आदमी पार्टी के पास अब ये विकल्प नहीं है कि उस आवास के अंदर कोई अंदर चला जाए, लेकिन वो ताला बंद रह सकता है। तो एक बात तो है क्या कि जब तक ताला आतिशी नहीं खोलेंगी तो वो बंगला किसी और को अलॉट हो नहीं सकता, क्योंकि फिर ऐसा कहा जाएगा कि अंदर कोई जबरन घुस गया, सामान गायब हो गया, तो वो बंगला एक तरीके से खाली पड़ा रहेगा। ये खबर यहीं तक, और अब सुर्खियां। साउथ कोरिया की ऑथर हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। 10 अक्टूबर को इसका ऐलान किया गया। उन्होंने इतिहास में दर्ज हिस्टोरिकल ट्रॉमा, यानी जो ऐतिहासिक चोटें हैं, जो दुख हैं, उनको और इंसानी जिंदगी के तमाम भावों को उजागर करने वाले संदर्भों पर खूबसूरत और संवेदनशील कविताएं लिखी हैं। 1993 से हान लगातार लिखती आ रही हैं और उनकी कविताएं लिटरेचर एंड सोसाइटी नाम की मैगजीन में और भी कई मैगजीन में छपती रही हैं। कविताओं के अलावा भी वो लेख लिखती रही हैं। 1995 में लिखी उनकी शुरुआती शॉर्ट स्टोरीज में से लव ऑफ यूसु काफ़ी चर्चित रही है। उनका लिखा कुछ पढ़ते हैं जो उनकी किताब द व्हाइट बुक से लिया गया है, जो अंग्रेजी में है, फिर इसका फौरी हिंदी तर्जुमा भी बताएंगे। स्टैंडिंग एट दिस बॉर्डर वेयर लैंड एंड वाटर मीट, वॉचिंग द सीमिंगली एंडलेस रिकरेंस ऑफ द waves, thou this eternity is in fact illusion. The earth will one day vanish and everything will one day vanish. The fact that our lives are no more than brief instants is felt unequivocal clarity. अगर इसका फौरी अनुवाद आपको बताएं हम, तो फौरी अनुवाद कुछ इस तरह होगा कि इस समय मैं क्षितिज सी जगह पे हूँ जहाँ पर धरती और पानी मिलते से लग रहे हैं। यहाँ से मैं पानी में लगातार उठती लहरों को देख रही हूँ। मुझे मालूम है कि ये सब भ्रम है। धरती एक दिन नष्ट हो जाएगी, सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। सच तो ये है कि ज़िंदगी और कुछ भी नहीं बल्कि कुछ संक्षिप्त क्षणों का संकलन है जिन्हें सिर्फ हम महसूस भर कर सकते हैं। उनके पहले प्रोफेसर जेफी हिंटन और प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड को संयुक्त रूप से 2024 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साथ ही इस वर्ष का मेडिसिन का नोबेल विक्टर एम्ब्रोस और मैरी रुक्कुन को, और केमिस्ट्री का नोबेल डेविड बेकर और जॉन जंपर को, और साथ ही डेमिस इसराबिस को दिया गया है। आज का शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट।